नमस्कार, मेरा नाम है विवेक शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं ओनली ऑन क्लिक इंडिया यूट्यूब चैनल, जहां हम बात करते हैं ज़िंदगी की। और एक सीरीज़ चल रही है जिसमें हम बात कर रहे हैं लाइफ के बारे में। और पिछले कुछ एपिसोड्स में आपने सुना कि ज़िंदगी क्या है, प्रोबेबली शायद मेरे लेंस के थ्रू। और हमने ये भी बात करी कि ज़िंदगी को जिए कैसे, हमने बात करी कि पर्पस कैसे जो है डिफ़ाइन करते हैं लाइफ में। आज हम बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ बात करने वाले हैं और ये ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बहुत कम बात होती है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ बहुत कम बात होती है, अगर आपको यकीन ना हो तो आप खुद रिलेट करके देख लीजिए। जब आप पढ़ रहे थे तो किसी ने आपको सिखाया कि अगर फेल हो गए तो क्या करना है? सब ने ये सिखाया कि तुमको पास होना है, तुमको फर्स्ट आना है। अगर ये नहीं किया तो ये हो जाएगा, अगर वो नहीं किया तो वो हो जाएगा, और वो नहीं किया तो वो तो हो ही जाएगा, राइट? कोई हमको सिखाता नहीं कि फेलियर को कैसे हैंडल करना है। क्या पास होना या क्या टॉप करना वही एक चीज़ है? भाई आज हम कितने सारे केसेस देखते हैं हमारे इर्द गिर्द, चाहे वो रिलेशनशिप में फेलियर हो। हर लड़के को राम और हर लड़की को सीता बनना सिखाया जाता है, राइट? एक्सपेक्टेशंस, भर भर की एक्सपेक्टेशंस होती है कि तुमको ऐसा करना है, तुमको वैसा करना है। और जो कई बार जो चीज़ें सिखानी होती हैं वो हम नहीं सिखा पाते हैं। ये भी उतना ही सत्य है। सोसाइटी सिखाती है, समाज सिखाता है, पेरेंट्स सिखाते हैं या दूसरे लोग हमको सिखाते हैं कि हमको क्या करना है, लेकिन वो चीज़ें सिखाते हैं जैसा वो हमें देखना चाहते हैं। ऑब्वियस है, मतलब उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि कोई संतान अपने माता पिता के लिए इतनी अहम चीज़ होती है, एक ट्रेजर होता है ना। कोई नहीं चाहता कि उसका ट्रेजर कहीं खो जाए, तो वो उसको हमेशा अच्छी बातें बताता है। हमेशा उसको ये बताता है कि तुम अगर ये कर लोगे तो ये हो जाएगा, वो कर लोगे तो वो हो जाएगा, वो कर लोगे तो वो हो जाएगा, नहीं करोगे तो ये हो जाएगा। लेकिन इस चीज़ से कोप अप कैसे करना है वो कोई नहीं बताएगा। तुम टॉप कर लोगे 10th में 12th में तो IIT में चले जाओगे, यहाँ चले जाओगे, वहाँ चले जाओगे, ये बन जाओगे, वो बन जाओगे। लेकिन अगर नहीं किया तो क्या होगा? वो बहुत अनकंफर्टेबल क्वेश्चन है, बहुत अनकंफर्टेबल सीन है हमारे देश में। एंड शायद मैं गलत अगर नहीं हूँ तो यही एक वजह है कि सो कॉल्ड बहुत सारे प्रोफेशनली सक्सेसफुल लोग अपने जीवन को कई बार ख़त्म कर लेते हैं, एक ऐसी जगह पर ले जाके छोड़ देते हैं कि वहाँ से आना मुश्किल होता है। और ये वही लोग होते हैं जिनमें इतनी काबिलियत होती है कि स्क्रैच से सब कुछ शुरू करते हैं और अपने दम पर बनाते जाते हैं। ऑफ कोर्स बहुत लोगों का सपोर्ट होता है, लेकिन इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग, क्यों एक व्यक्ति अपने उस आखिरी पल में ये नहीं कह पाता किसी से कि यार बहुत तकलीफ है, कुछ बात करनी है? ऐसा क्या सोच लेता है वो? क्यों ऐसा उसके दिमाग में ऐसा पल आता है कि उसको लगता है कि यार अब मुझे कल नहीं जीना है, कल का सूरज मुझे नहीं देखना है? क्यों ऐसा होता है? मेरे साथ भी हुआ था। मतलब मैं कोई किताबी बातें नहीं कर रहा हूँ, आई वॉज ऑल्सो लाइक दैट। एंड फ्रैंकली मुझसे कई बार जब मैंने बाद में इन चीज़ों पे बात करना शुरू करा, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है उसकी, मैं बहुत शॉर्टली आपको बताता हूँ। सो मेरा जो बैकग्राउंड है वो कुछ ऐसा है कि मैंने हेल्थ केयर कॉर्पोरेट में कई साल काम करे। एंड आई कम फ्रॉम IIM कैलकाटा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कैलकाटा। एंड आई एम नाउ सोशल एंटरप्रेन्योर और एक NGO रन करता हूँ जहाँ पे कैंसर और मेंटल हेल्थ पे काम करता हूँ। नाउ दिस इज़ माई शॉर्ट प्रोफाइल। एक छोटे शहर का लड़का कानपुर जैसी जगह से आया, बॉम्बे में आकर सेटल होता है, अपना घर, अपनी गाड़ी, एक प्यार करने वाली बीवी और एक प्यारा सा बच्चा। जिंदगी में सेटल होना इसी को कहते हैं ना बाबू, यही है ना सेटल होना। भाई अच्छी लड़की हो, आप जिससे प्यार करते हो, लड़का हो जिससे प्यार करते हो, आपके अपना घर हो, अपनी गाड़ी हो, बड़े शहर में रह रहे हैं, भाई सेट है लाइफ। लेकिन एक इंसिडेंस जिसने मेरी ज़िंदगी को तोड़ के रख दिया एंड मुझे फोर्स कर दिया, या ये कहना शायद गलत होगा, या शायद मैंने वो चूज़ किया कि मुझे इसके आगे अब नहीं जीना है, ख़त्म, आज बस अब इसके अलावा। एंड आई एम द सेम पर्सन। आज बहुत डिफरेंट हूँ मैं, लेकिन मैं वही आदमी हूँ जो उस इंसिडेंस के कुछ दिन पहले तक, या शायद एक दिन पहले भी उसका स्टेटमेंट यही होता, अरे यार ये डिप्रेशन, ये सुसाइड, ये सब ना कमज़ोर लोगों की बातें हैं। जो लोग मजबूत होते हैं ना, जो लोग अच्छे होते हैं या जो लोग पढ़े लिखे होते हैं, वो सब ऐसा नहीं करते हैं। नाउ यू रिलेट, और आई रिलेट रेदर, एक पढ़ा लिखा आदमी, एक अर्बन क्लास का, पैसे की कमी तो नहीं ऐसा बोल सकता हूँ, लेकिन डिसेंट मनी, एक प्यार करने वाला परिवार,
क्यों मैंने सोचा एक इंसिडेंस के बाद कि कल का सूरज मुझे नहीं देखना है, या हमने सोचा वो इसलिए क्योंकि हमें कंडीशन किया जाता है इस तरीके से। भाई क्यों आज प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में जो है बच्चे, उनको फेल होने से ज़्यादा लाइक सहज लगता है चले जाना। कोई किसी का रिलेशनशिप फेल हो जाता है, उनको दुनिया को फेस करने से ज़्यादा सहज लगता है, सरल लगता है दुनिया से चले जाना। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे, लेकिन आज मैं इस टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूँ कि भाई हमें पता तो हो कि अगर फेल्योर हो जाए तो क्या करने का, कैसे ज़िंदगी को देखने का। 10 सितंबर 2014 ये वो रात है जिस रात मैंने अपनी लाइफ का मतलब एक बहुत बड़ा अंग जो है वो खो दिया था। एंड मुझ में इतनी ताकत पता नहीं कहाँ से आई। मतलब आज मैं अगर सोचता हूँ तो लगता है कि यार ऐसा कैसे किसी के साथ हो सकता है। मतलब लाइक तुम में इतनी ताकत, तुम तो इतने कभी लोग बोलते हैं कि तुम बड़े दृढ़ हो, बहुत सशक्त हो और बहुत हिम्मत वाले हो। मुझे नहीं लगता है कि मैं ऐसा हूँ, बट somehow that night it happened with me. एंड जब भी मेरे जो फ्रेंड डॉक्टर जावेद ने जब एक अस्पताल से एम्बुलेंस भेजी थी एंड माय सन वाज डिक्लेयर्ड ब्रेन डेड, मतलब वो बोलते हैं ना कि एक ताना बाना जो है बुनना शुरू हो गया था कि भाई अब आगे क्या करना है। समबडी समथिंग, कोई अदृश्य सी शक्ति थी जो मुझे बोल रही थी कि भाई अभी ये करना है, ये करना है। रोने का टाइम नहीं तुम्हारे पास, तुमको ये करना है। एंड बिकॉज रात की बात थी, करीब 1 बजे के आसपास की बात थी, एंड इट वॉज नॉट ईजी फॉर मी टू ब्रेक दिस न्यूज़ टू माई वाइफ। वी वर अ न्यूक्लियर फैमिली, वी आर स्टिल अ न्यूक्लियर फैमिली। एक छोटे से शहर में रहने वाले लोग बड़े से शहर में आके रहते हैं। एंड इट वॉज काइंड ऑफ लाइक ऑल ऑफ सडन, किसी को कोई उम्मीद, कुछ ऐसा प्रियम्पशन ही नहीं था। आई वॉज प्रिपेयरिंग माई सेल्फ कि मैं कैसे जाके श्वेता मेरी वाइफ को ये बात बताऊं। सो 1 बज रहा था तो मुझे लगा कि ये शायद सही समय नहीं है, मुझे और रुकना चाहिए। 3 घंटे मैंने वेट किए अपने दोस्त की कार में हॉस्पिटल के बाहर। एंड जब मैं घर गया तो माई वाइफ वॉज लाइक शी वॉज प्रेइंग, जो गणपति हैं उनके आगे दिया रख के शी वॉज प्रेइंग कि भगवान मेरे बच्चे को बचा लेना, उसे कुछ होना नहीं चाहिए। सो जैसे ही लिफ्ट का दरवाज़ा खुला, शी थॉट दैट आई मस्ट हैव कम विद सम गुड न्यूज़ कि हाँ भाई अभी हम अमोक को घर लेकर आएंगे या वॉट एवर लाइक, बिकॉज शी वॉज अवेयर कि उनको किसी दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करना है। एंड शी जस्ट पीप्ड आउट एंड आस्क्ड मी ब्लंटली, अमोक कहाँ है, अकेले कैसे चले आए तुम, छोटे से बच्चे को हॉस्पिटल में अकेले छोड़ के कैसे चले आए, कहाँ से लाइक ये ख्याल आया। एंड व्हेन आई टुक हर इनसाइड, शी वाज नॉट गोइंग इनसाइड, व्हेन आई टुक हर इनसाइड फोर्सफुली एंड आई ब्रोक द न्यूज़, द फर्स्ट थिंग शी सेड दैट नहीं, इस तरह का मजाक मुझे पसंद नहीं है, ये गलत बातें नहीं करो, ऐसा नहीं हो सकता। एंड द मोमेंट शी रियलाइज्ड कि शायद ये सच हो सकता है, जिस भगवान को पूज रही थी उसी भगवान को, उसी मूर्त को, उसी आइडल को उन्होंने उठा के फेंका। एंड एक लंबा समय, more than 7 years went into depression in spite of having so many things happening around us, but we were just like machines, zombies, कि हमें लगता था कि ये चीज़ करनी है और हमने करी, बहुत कोशिश करी, बहुत सारी चीज़ें करी, मतलब लाइक इट्स अ होल सागा। In spite of that, it took us 7 years to accept the fact that yes, it has happened and we have to live with it now. बहुत गुस्सा होता है, कई बार हम नेगोशिएट करते हैं, भगवान तूने अगर ऐसा नहीं किया तो ये कर दूंगा या वो कर दूंगी, भगवान तुम मेरी ये मनोकामना पूर्ण कर दो तो मैं नंगे पाँव यहाँ तक जाऊंगी, बोलते ना। सो देन बहुत लेटर ऑन लाइक आई रियलाइज दैट भैया इस चीज़ का ना एक प्रोसेस होता है ज़िंदगी में। कोई देखिए, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि यही चीज़ हो, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, लेकिन प्रोसेस एक है। सो वी एज ह्यूमन, मैं उसको डंडा बोलता हूँ,
आपको याद रहेगा, डंडा। सो इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम डिनाइल। आप रिलेट करके देख लीजिए, आपकी लाइफ में आपके आसपास कभी कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ हो जहाँ पे कुछ इस तरह की बात हुई हो जो अप्रिय हो, या इवन कभी बहुत अच्छी बात होती तो आई कांट बिलीव इट, आई वोंट मिस वर्ल्ड, होता है ना, कुछ भी अच्छा या बहुत बुरा, वी ऑलवेज हैव दिस टेंडेंसी ऑफ हैविंग डिनाइल, नहीं ये नहीं हो सकता, कह दो कि झूठ है। देन वी हैव एंगर, स्पेशली जब नेगेटिव चीजें होती हैं, वी हैव ऑलवेज एंगर। आपका सामान अगर किसी ने चोरी कर लिया, नहीं यार ऐसे कैसे हो सकता है, देन यू डू पंच समथिंग, वॉट एवर, किसी ना किसी फॉर्म में कुछ, आप कई बार गाली देते हो, कुछ भी करते हो, एंगर आता है, गुस्सा आता है। देन यू स्टार्ट नेगोशिएटिंग, यार काश के ऐसा नहीं हो, कोई तो बोल दे कि ये झूठ है, ये मजाक था। देन यू स्लिप इनटू डिप्रेशन, एंड वो समय कितना लंबा जाएगा आपको पता नहीं होता है, 2 मिनट, 2 महीने, 2 घंटे, 2 साल, या कई बार सारा जीवन। तब जाके आता है एक्सेप्टेंस कि हाँ ये हो गया है, अब बोलो क्या करना है। ये एक प्रोसेस है दोस्त, डंडा। हमें कहीं ना कहीं ये चीज समझनी चाहिए कि इस प्रोसेस को जितनी जल्दी कवर कर लिया जाए ना, उतना भला है। हमें कई बार रिग्रेट होता है कि 7 साल लग गए। रिग्रेट कहना भी शायद सही नहीं है, बिकॉज हर चीज़ का प्रोसेस होता है। लाइक आप जितना मेंटली स्ट्रांग होते हो किसी भी चीज़ को लेकर, मतलब बोलते हैं ना कि जब दोस्त ही दुश्मन बनता है ना, तो बहुत तकलीफ होती है, और इतना आसान नहीं होता चीज़ों को चेंज करना, राइट। सो जब वो लोग जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत स्क्रैच से स्ट्रगल किया होता है, ब्रिक बाय ब्रिक चीज़ें बनाई होती हैं, मैं सिर्फ अपना एग्जांपल नहीं बोल रहा हूँ, मतलब किसी एक वैसे बच्चे का भी एग्जांपल देख लीजिए जिसने एक समय के बाद चूज़ किया कि भाई फला इंस्टीट्यूट में जो है मुझे एडमिशन मिल गया, या रैगिंग हो गई, या कुछ भी हो गया, या मैं शायद उस काबिल नहीं हूँ, या मुझे लग रहा है कि मैं नहीं निकाल पाऊँगा, तो वो अपना जीवन अंत कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय पे वो डिनाइल को ही एक सच समझ बैठते हैं। उनको लगता है कि यही सत्य है, आगे की चीज़ें आती नहीं, क्योंकि हम कभी बात नहीं करते हैं। हमारे घर में भी, मतलब आई रिमेंबर माई चाइल्डहुड, अगर कहीं किसी ने मृत्यु की, मौत की अगर बात कर ली ना, तो बोलते हैं शाम के टाइम ऐसा बात नहीं करते हैं, बच्चे ये सब बात नहीं करते हैं। हमारे कल्चर में ही नहीं वो चीज़ें इम्बाइब कराई गई हैं कि ये सत्य है भाई, आप इससे भाग नहीं सकते हो, आज नहीं तो कल फेस करना ही पड़ेगा। सो मोरल ऑफ द स्टोरी, डिनाइल, एंगर, नेगोशिएशन, डिप्रेशन एंड एक्सेप्टेंस, ये हम जितनी जल्दी इसको ट्रैवल करते हैं ना, ज़िंदगी उतनी बेहतर होती है। और मेरी एक अपील या मेरी एक गुजारिश उन सारे लोगों से है जो अभी इस वक्त अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं। देखो दोस्त, हमको लगता है ना कि ये शरीर ख़त्म तो सारी प्रॉब्लम ख़त्म, ये मुगालते हैं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि दूसरी दुनिया तो हमने देखी नहीं होती है। डायमेंशन, हम डायमेंशंस की बात करते हैं ना, कितनी डायमेंशन हम देखते हैं? 3 डायमेंशन ही देखते हैं ना। आज मशीनों और बाकी सारी चीज़ों की वजह से 9 डायमेंशन देखते हैं, लेकिन दोस्त 360 डायमेंशंस होते हैं। उसमें सिर्फ हमें 9 पता है एट द मैक्स, मतलब बहुत एडवांस लेवल पे, अदरवाइज 3, बाकी की डायमेंशंस हमको पता ही नहीं है। सो ये कभी मत सोचना कि इसके बाद जो है आपकी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। और हम तो चले जाते हैं, लेकिन हम अपने पीछे एक सर्वे के हिसाब से, एक रिपोर्ट के हिसाब से 200 people get impacted by 1 death or either 1 suicide। हम अपने पीछे बहुत सारी चीज़ें जो है अनसुलझी छोड़ कर जाते हैं। एंड इट्स अ वेरी, आई इंटरेक्ट विद लॉट ऑफ पेरेंट्स जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है सुसाइड की वजह से या किसी और वजह से। कई सालों के बाद भी उनके दिल में, उनकी आंखों में वही दर्द होता है, और ये वो दर्द होता है बीइंग अ पेरेंट हु हैज़ लॉस्ट हिज चाइल्ड। आई नो ये दर्द ना मेरी ज़िंदगी के साथ ही जाएगा, वो सारी ज़िंदगी मेरे साथ ट्रैवल करेगा। तो कभी ये मत सोचना कि इस स्टेप से कुछ
ख़त्म हो जाएगा, कुछ नहीं ख़त्म होता है। ख़त्म होती ही चीज़ें उससे लड़ने से, उसके बारे में बात करने से। आप एक छोटी सी बॉलीवुड की फिल्म का एग्जांपल देख लो। आप एक बस्ती होती है टिपिकल, मतलब आप अगर विजुलाइज करना चाहो तो अब, या आपने कभी देखा हो, एक टिपिकल क्या होता है कि एक बस्ती होती है, उस बस्ती में एक दादा होता है, गुंडा होता है, बहुत बड़ा गुंडा होता है, वो जो चाहता है वो करता है। फिर एक दिन जो एक छोटा लड़का जो होता है दौड़ते दौड़ते बड़ा हो जाता है, वो हीरो बन जाता है। हीरो कब बनता है? पहले तो वो मार ही खाता है। फिर जब वो सवाल करना शुरू करता है, फिर उस गुंडे का डर खत्म होता है, फिर बस्ती जो है आज़ाद हो जाती है, सब सेलिब्रेशन होता है, हैप्पी एंडिंग होती है। शुरुआत होती है बात करने से। कभी भी ऐसा लगे ना कि मन ठीक नहीं है ना, बात करो। नहीं बात कर सकते हो तो लिखो, फाइंड आउट। अगर दोस्त नहीं हैं या आपको लगता है कि उनसे अभी आप बात नहीं कर सकते हो, तो कई लोगों से बात कर सकते हो, प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हो। हेल्पलाइंस हैं आज बहुत सारी, लेकिन नेवर एवर क्विट। एंड अगर आप पेरेंट्स हैं, आप टीचर्स हैं, आप समाज के वो हिस्सा हैं जो लोगों को प्रभावित करते हैं, तो इस डंडे के बारे में प्लीज़ बात कीजिए एंड इसको नॉर्मलाइज कीजिए। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। मतलब अगर कोई फेलियर जो होता है, किसी भी टाइप का फेलियर होता है, मैं बोलता हूँ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इट्स ऑल ओके। एट द एंड ये चीज़ें कोई मैटर करती ही नहीं है। एक आप खुद ही सोचिए, जब हम 10th में होते हैं ना, सारी दुनिया हमारे पीछे, सब्जी बेचने वाला भी ऐसा लगता है कि बुझा भाई तेरा 10th का पेपर है ना, जाके पढ़। मतलब ऐसा एटीट्यूड होता है पूरे समाज का हमारे लिए। लेकिन आज आप बताइए ना, जब आप नौकरी में हैं या आप बिजनेस में हैं या आप राइटर हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आज बताइए उस 10th की मार्कशीट की क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है ना। ये हमारे फेलियर्स, हमारी प्रॉब्लम भी ऐसी हैं, एक दिन इनकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। पब्लिक की जो लाइफ है ना, और उनकी जो अटेंशन स्पैन है ना, बहुत शॉर्ट लिव्ड है। 2 साल 4 साल के बाद किसी को फर्क भी नहीं पड़ेगा। बहुत चीज़ें हैं यार, आज बहुत सब कुछ बदल गया है। ज़रूरत है हमें अपने नज़रिए को बदलने की। बदलिए। आप देख रहे हैं मुझे विवेक शर्मा, सोशल एंटरप्रेन्योर को, ओनली ऑन क्लिक इंडिया। स्टे ट्यून्ड।